हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेंथ की साइंस में अपना सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने जो बचा हुआ था वो था हार्ट। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट या हृदय। हृदय या हार्ट जो है, मानव में जो हृदय होता है ये एक पेशीय यानी मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग होता है जो कि लाल रंग का और बंद मुट्ठी के आकार का खोखला दोहरी भित्ति से घिरा हुआ होता है। जो हार्ट होता है मानव का, हार्ट एक सबसे पहली बात तो मस्कुलर ऑर्गन होता है, पेशीय संरचना होती है। दूसरी बात ये लाल रंग का होता है, साथ ही साथ एक जो हमारी जो बंद मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी के आकार जितना होता है ये, उसके आकार के समान होता है। और अंदर से जो है ये खोखला होता है, दोहरी भित्ति से घिरा हुआ होता है। यानी कि इसके ऊपर झिल्ली में दो भित्तियां पाई जाती है, दो आवरण होते हैं भित्तियों के, झिल्ली के समान दो आवरण पाए जाते हैं। और जो ये दोनों आवरण होते हैं इस हार्ट के ऊपर, झिल्ली के समान जो दो आवरण पाए जाते हैं, उन दोनों आवरणों को या उन भित्तियों को कहा जाता है हृदय आवरण। जो हृदय के चारों तरफ आवरण होंगे उन्हें कहा जाता है हृदय आवरण। और जो हृदय आवरण है, इसके और हार्ट के बीच में जो स्पेस रह जाता है, एक जगह रह जाती है खाली, उस स्पेस में एक लिक्विड भरा रहता है और वो लिक्विड कहलाता है हृदय आवरणी द्रव्य। यानी कि जो हार्ट के चारों तरफ भित्तियां होंगी, जो आवरण होंगे, वो तो कहलाते हैं हृदय आवरण। और हृदय आवरण के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है, तरल होता है, वो कहलाता है हृदय आवरणी द्रव्य। हृदय जो होता है मानव में कहाँ स्थित होता है, तो लेफ्ट साइड में ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है, थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है और लेफ्ट साइड में स्थित होता है। हार्ट जो होता है उसकी अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना देखिए कि हार्ट कैसा होता है, तो हृदय में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। यानी 4 कक्ष होते हैं हृदय में, 4 चैम्बर होते हैं, रूम लाइक 4 स्ट्रक्चर होती है। यानी कि 4 भागों में बटा हुआ होता है। अंदर से 4 चैम्बर जो होते हैं, इसके कक्ष होते हैं। 2 जो कक्ष या चैम्बर होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। जो 2 ऊपरी 2 जो कक्ष होते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े छोटे होते हैं और ये आलिंद कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। आपके सामने एक यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर है, हृदय की संरचना है, इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर इसको थोड़ा अपन बाद में समझें, इससे पहले इसको देखना आप, जैसे कि मान लो ये हार्ट है, प्रारूपिक संरचना है, तो हार्ट में इसको अपन ने 4 चैम्बर में बांट दिया, 4 इसमें चैम्बर है। ऊपर वाले 2 चैम्बर जो होंगे, 2 जो कक्ष होंगे, वो आकार में छोटे होंगे नीचे वालों की अपेक्षा। और ये क्या कहलाएंगे? ये आलिंद कहलाएंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? आलिंद या एट्रियम कहेंगे। जो राइट साइड में जो आलिंद होगा वो राइट एट्रियम कहलाएगा या दायां आलिंद होगा। और जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम होगा वो बायां आलिंद या लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा। इसी प्रकार से जो नीचे वाले 2 चैम्बर होंगे, नीचे वाले जो चैम्बर है ये बड़े होंगे आकार में ऊपर वालों की अपेक्षा, यानी आलिंदों की अपेक्षा, और ये वेंट्रिकल या नीले कहलाते हैं। जो हार्ट के नीचे वाले 2 चैम्बर है ये क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल या नीले कहलाते हैं। और इनमें भी उसी प्रकार से जो राइट साइड में जो वेंट्रिकल होगा वो राइट वेंट्रिकल या जो है दायां नीले कहलाएगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो बायां नीले कहलाएगा। यानी इस प्रकार से जो हार्ट है वो बाहर से स्ट्रक्चर की अपन ने बात की पहले की पेशीय संरचना है, एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, देखने में लाल रंग का दिखाई देता है और 2 जो है भित्तियों से घिरा रहता है जिसको अपन हृदयावरण कहते हैं। और हृदयावरण के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो हृदयावरणी द्रव्य कहलाता है। ये तो बाहरी स्ट्रक्चर हो गई। स्थिति अपन ने देखी कि लेफ्ट साइड में थोरेसिक कैविटी में होता है। उसके बाद में आंतरिक संरचना की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आंतरिक संरचना में ये 4 चैम्बर में बटा होता है, यानी 4 इसमें कक्ष होते हैं। और जो 4 कक्ष होते हैं उसमें ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं और उनको हम आलिंद या एट्रियम कहते हैं। जो राइट साइड का एट्रियम होगा वो राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद, और जो लेफ्ट साइड का होगा वो बायां आलिंद कहलाएगा। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हो। ये थोड़े बड़े होते हैं, इनमें भी दायां नीले और बायां नीले कहलाता है। तो
तो ये हो गई इनकी बात। इसके अलावा जो ये चैम्बर होते हैं इनमें भी वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। यानी कि एक जो आलिंद है और दूसरा जो नीले है, आलिंद और नीले के मध्य कपाट पाए जाते हैं। जैसे जिनके नाम क्या है, माइट्रल या एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एवीबी किसे कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या माइट्रल किसे कहते हैं। बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य एक बाइकप्सिड वाल्व पाया जाता है। जो बायां आलिंद है और बायां नीले, इनके मध्य क्या पाया जाता है, ये रहा बाइकप्सिड जो वाल्व पाया जाता है। और ये बाइकप्सिड जो वाल्व है, ये बाइकप्सिड वाल्व क्या कहलाता है, ये कहलाता है, इसको माइट्रल भी कह सकते हैं या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। बाइकप्सिड वाल्व कहाँ होता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य। इसी प्रकार से जो दायां आलिंद और दायां नीले होता है उसमें भी माइट्रल या एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। और लेकिन ये कैसा होता है, ये ट्राइकप्सिड होता है। जो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच वाल्व पाया जाता है, कपाट पाया जाता है, वो कैसा होता है, वो होता है बाइकप्सिड और ये होता है ट्राइकप्सिड। यानी वो द्विवलनीय होता है, ये त्रिवलनीय कपाट होते हैं, त्रिवलनीय वाल्व होते हैं। और ये वाल्व क्यों होते हैं, अब हार्ट अपन पढ़ रहे हैं तो हार्ट से होते हुए ब्लड गुजरता है। तो ब्लड आलिंद से जब नीले में जाता है, चाहे दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, नीले में जाता है, तो नीले में जाने के बाद उसको वापस ऊपर जाने से रोकने के लिए वाल्व होते हैं। ये जब आलिंद से नीले में जाता है तो ये वाल्व जो होते हैं ये खुल जाते हैं ऐसे, और खुलने की वजह से जो है वो उसमें आ जाता है। लेकिन जैसे ही नीले में ब्लड आ जाता है तो ये बंद हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है नीले से वापस आलिंद में ना आ सके। अब जब ये जो ये वाल्व है, जब ये खुलते और बंद होते हैं, जैसे कि मान लो लेफ्ट जो आलिंद है उससे ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यानी कि बाएं आलिंद से बाएं नीले में जब ब्लड आएगा, तो यहाँ पर जो बाइकप्सिड वाल्व है, वो बाइकप्सिड वाल्व जो है वो खुल जाएगा। कब खुलेगा, क्या होगा, जब ये पूरा ब्लड से भर जाएगा, तो भरने के बाद में इससे ब्लड किस में आएगा, नीले में आएगा। तो इसमें संकुचन होगा, इसमें संकुचन होगा तो ब्लड पर प्रेशर लगेगा, जिससे ब्लड किस में आएगा, नीले में आएगा। नीले में आएगा तो जो वाल्व है वो खुल जाएगा और जो ब्लड है वो नीले में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड नीले में आ जाएगा तो जो वाल्व है वो वापस बंद हो जाएगा, और फिर बाद में जैसे ही नीले भर जाएगा तो ये ब्लड जो है वापस एरोटा से होते हुए शरीर को भेज दिया जाएगा। तो जब ये ब्लड इससे इसमें आता है तो वाल्व क्या होते हैं, खुलते हैं और फिर वापस बंद होते हैं। तो इन वाल्व के, चाहे बाइकप्सिड वाल्व हो या ट्राइकप्सिड वाल्व, जो ये दोनों में होते हैं, इनमें खुलने और बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और वो ध्वनि कहलाती है लब डब। इनके वाल्व के बंद होने और खुलने से लब और डब की ध्वनि आती है, लब डब, लब डब, इस टाइप की ध्वनि आती है। आप देखते होंगे कि हार्ट बीट, धक धक सुनते हैं, तो वो धक धक क्या है, वास्तविकता में वो लब और डब की ध्वनि होती है, जो इनकी खुलने और बंद होने से आती है। होता क्या है, जो ब्लड है शरीर के प्रत्येक जो ऑर्गन है, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में जब ऑक्सीकरण होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर जो अपशिष्ट है या फिर जो डीऑक्सीजनित जो अशुद्ध रक्त होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली हुई होती, अशुद्ध जो रक्त होता है, वो शरीर के अंगों से होते हुए जो महाशिरा है, महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। यानी शरीर से जो बॉडी है, अपनी बॉडी से विभिन्न जो ऑर्गन्स है बॉडी के, उनसे जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अशुद्ध जो रक्त होता है, वो इस महाशिरा के द्वारा, ये क्या है, महाशिरा, महाशिरा या वेना केवा, वेना केवा या महाशिरा के द्वारा किस में आता है, राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में जब दायां आलिंद भर जाता है तो दाएं आलिंद में संकुचन होता है, और संकुचन की वजह, इसमें संकुचन होता है और दाएं नीले में शीतलन होता है, यानी ये सिकुड़ने लगता है और ये फैलता है। तो जो यहाँ पर ट्राइकप्सिड वाल्व है वो खुल जाता है और दाएं आलिंद से जो ब्लड है वो दाएं नीले में आ जाता है, और दाएं नीले में आने के बाद में
दायां नीले जब भर जाता है तो दाएं नीले में संकुचन होता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये जो ब्लड है यहाँ से लंग्स में चला जाता है, यानी फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में वो ब्लड जब पहुँचता है तो फेफड़ों में उससे जो अशुद्ध यानी कि CO2 वगैरह तो उससे हट जाती है, और उसके साथ O2 जुड़ जाती है, यानी वो रक्त अब कैसा हो चुका, ऑक्सीजनित हो गया, यानी कि वो शुद्ध रक्त हो गया। और फिर वो फेफड़ों से वापस कहाँ आता है, फेफड़ों से वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा यानी कि फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद से बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से एरोटा के द्वारा यानी कि महाधमनी के द्वारा उन ऑर्गन्स को यानी कि बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स को, शरीर को वापस सप्लाई कर दिया जाता है। ब्लड इसको क्या कर देता है, वापस पंप कर देता है, शरीर में सप्लाई कर देता है। तो इस दौरान जो ब्लड है जब ये आलिंद और नीले से होकर गुजरता है तो आलिंदों और नीलियों में लगातार संकुचन और शीतलन होते रहते हैं, और आलिंद और नीले से जब ब्लड निकलता है या गुजरता है तो उस दौरान जो आलिंदों और नीलियों में जो क्रमागत लगातार जो संकुचन और शीतलन होते हैं, इन संकुचनों और शीतलनों को हृदय चक्र कहा जाता है। इन संकुचनों और शीतलनों को क्या कहते हैं, हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। कार्डियक साइकिल में जब संकुचन होता है यानी कि जब कोई भी आलिंद या नीले संकुचित होता है तो उसे कहते हैं सिस्टोल, और जब आलिंद या नीले जो है शिथिलित होता है यानी फैलता है तो उसे कहते हैं डायस्टोल। यानी कि डायस्टोल और सिस्टोल होने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहते हैं। कब होता है कोई संकुचित और शिथिलित, जिसमें भी ब्लड आ गया, जैसे ब्लड से वो भर गया तो वो संकुचित होगा तो उस पर ब्लड पर प्रेशर लगेगा और ब्लड जो है आगे वाले भाग में पंप किया जाएगा। अब अपन बात करें, ये हो गया हृदय चक्र और रक्त किस तरह से इनमें बहता है। तो जो हार्ट का जो दायां वाला भाग है, दायां आलिंद और दाएं नीले, इनसे कौन सा ब्लड बहता है, इनमें बहता है अशुद्ध रक्त, यानी जिसमें CO2 मिली होती है, O2 नहीं होती। जबकि बाएं भाग में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, जो कि फेफड़ों से ऑक्सीजनित होकर के आता है, शुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं। अब जो ये ब्लड है, अपन एक तो बात करें जो सीरा और धमनी, सीरा और धमनी में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि जैसे भाई एक तो पूरे शरीर से जो ब्लड को लेकर के हार्ट में जो आ रही है, मेनली क्या होता है शरीर से लेकर के ब्लड को जो हार्ट में आती है वो कहलाती है सीरा, और जो ब्लड को शरीर शुद्ध रक्त को शरीर से शुद्ध रक्त को हार्ट से शरीर में ले जाती है, जो हार्ट से शुद्ध जो रक्त है, ऑक्सीजनित जो रक्त है, उसको जो शरीर में ले जाती है, बॉडी में ले जाती है, ऑर्गन्स में ले जाती है, वो कहलाती है महाधमनी या धमनी, और अशुद्ध रक्त को जो हार्ट में लाती है वो होती है सीरा। बट यहाँ पर जो फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा है, उसमें जो फुफ्फुसीय सीरा है जो कि रक्त को ले जा रही है किसमें, हार्ट से, यहाँ पर जो है हार्ट से जो ले जाएगी वो कहलाएगी, हार्ट से जो भी बाहर ले जाएगी वो धमनी कहलाएगी, जो हार्ट में लाएगी वो सीरा कहलाएगी। लेकिन सिर्फ फुफ्फुसीय सीरा और फुफ्फुसीय धमनी में उल्टा हो जाता है। जनरली तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीराओं में अशुद्ध, लेकिन जो फुफ्फुसीय सीरा है, फुफ्फुसीय सीरा शुद्ध रक्त लेके आती है इसमें बाएं आलिंद में, और जो फुफ्फुसीय धमनी है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों में, क्योंकि वो लेकर के जा रही है इसलिए वो सीरा है, पर वो कैसा ले जा रही है, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो कैसा ले जा रही है, अशुद्ध। तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती है, और पल्मोनरी जो वेन है यानी फुफ्फुसी जो सीरा है वो शुद्ध रक्त लाती है हार्ट में। तो इस प्रकार से जो है अपना जो शरीर में इस तरह से ब्लड का जो है हार्ट से होके गुजरना, ये ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंगल सर्कुलेशन यानी गहरा परिसंचरण तंत्र, और एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। और मानव में हमें पता है दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है आप एक बार इस डायग्राम से देखने की कोशिश करें। जो कि छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जो जीव होते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, गहरा
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इकहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि इनमें जो बॉडी में जो ब्लड रहता है वो हार्ट में आता है, हार्ट से वो ब्लड जो है किस में चला जाता है, गिल्स में चला जाता है, और गिल्स से फिर ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ती है और फिर से बॉडी में चला जाता है। यानी जब ब्लड हार्ट से केवल एक ही बार गुजरता है, इसको कहते हैं इकहरा या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो मानव है, मानव में क्या होता है, जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है। 2 बार कैसे, जैसे कि बॉडी से जो शरीर है, शरीर के विभिन्न ऑर्गन से महाशिरा के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट के कौन से भाग में, इस वाले भाग में। तो कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट से उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा उसे लंग्स में भेज दिया जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में उससे क्या होगा, यहाँ पर CO2 तो हट जाएगी और O2 उसके साथ जुड़ जाएगी, और फिर O2 युक्त जो शुद्ध रक्त है वो वापस लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किस में जाएगा, वापस से हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा महाधमनी के द्वारा। तो इस तरह से जो है ब्लड हार्ट से होकर के 2 बार गुजरता है, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट से बॉडी। तो हार्ट से होकर के जो है ये 2 बार रक्त गुजरता है, इस कारण इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो रक्त है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रक्त और दूसरी बार अशुद्ध रक्त। 2 बार गुजरने के कारण इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये था हार्ट के बारे में। और दोहरे परिसंचरण तंत्र में भी ये 2 प्रकार का कहलाता है। एक तो 2 प्रकार से संपन्न होता है, एक तो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है इसका पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। जब जो ब्लड है हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट तक जाता है, यहाँ तक का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कहलाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि बॉडी और बॉडी से हार्ट ही भाग लेते हैं। बॉडी से हार्ट वाला जो सिस्टम है ये तो कहलाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब हार्ट से लंग्स, हार्ट और लंग जब सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं, यहाँ से हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, ये वाला कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ये भी जानते हैं कि जो हार्ट है उसमें एक जो संकुचन और शीतलन है वो 1 मिनट में, यानी पर मिनट कितने टाइम होता है, 72 टाइम, यानी 72 बार अपना जो हार्ट है वो धड़कता है। मतलब 72 टाइम जो है वो हृदय चक्र संपन्न होता है 1 मिनट। हार्ट का ये जो है सिस्टमेटिक डायग्राम है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है दायां नीले यानी कि राइट वेंट्रिकल है, ये है दायां आलिंद, इसी प्रकार से ये बायां आलिंद और ये बायां नीले। ये जो है इसका हृदयावरण है, जिसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, जिसके अंदर ये रहता है, ये हृदयावरण के अंदर रहता है, और जो फ्लूइड इसमें भरा रहता है ये हार्ट की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, क्योंकि हार्ट जो है एक अत्यंत मुलायम ऑर्गन होता है, उसको ये बाह्य आघातों से बचाने में हेल्प करता है। तो ये था अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इस अपना खत्म होता है परिसंचरण तंत्र। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।